सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित एक सत्राजित नाम का राजा रहता था। राजा के पास श्यामंतक नाम की मणि थी। भगवान ने एक दिन राजा को अपने पास बुलाया और अपने पास बुला करके भगवान ने राजा को सलाह दी, भैया जो ये तुम श्यामंतक नाम की मणि रखे हुए हो, इस मणि से क्या करोगे? कई टन सोना निकलता है। अगर यही सोना तुम जनता में बांट दोगे तो उसका कल्याण हो जाएगा। सत्राजित ने मना कर दिया। सत्राजित का भाई उसी मणि को लेकर के जंगल में पहुंचा और जंगल में जाकर के सत्राजित नाम के राक्षस के भाई ने उसी मणि को रखा और कहा जाता है महाराज शेर ने, सिंह ने उसके ऊपर प्रहार किया, वो मर गया। अब तो सत्राजित ने संपूर्ण दोष किसके ऊपर मर दिया? सत्राजित ने जब सब कुछ कर दिया तब तो प्यारे कहा जाता है सत्राजित नाम के राजा ने मणि देने से इनकार किया। भाई को सिंह ने मार दिया और जब भाई को सिंह ने मारा तब तो प्यारे कहा जाता है भाई को बेहद दुख हुआ। सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूरा दोष मढ़ दिया, संपूर्ण दोष मढ़ दिया। इतना दोष मढ़ा, इतना दोष मढ़ा, इतना दोष मढ़ा जिसकी कोई सीमा नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर संपूर्ण दोष मढ़ दिया गया तब भगवान श्री कृष्ण को भी अपने आप में बड़ा बुरा लगा। पहुंचे जंगल में तो जामवंत की पुत्री खेल रही थी। जामवंत की खूब पिटाई करी। अंत में जामवंत ने अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश के साथ किया और उसी मणि को लेकर के द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण तुरंत तत्कालीन स्थिति परिस्थिति में उस मणि को लाए, लाकर के सत्राजित को दिया। सत्राजित को भी अपने आप में बड़ा भारी कष्ट हो गया और सत्राजित नाम के राजा ने अपनी पुत्री सत्यभामा का भी विवाह भगवान के साथ कर दिया और दहेज में उसी मणि को दे दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत का, अब रंधुआंगाई नहीं कह रहे। तो भगवान ने उद्धार किया। ऐसे करके भगवान के 8 ब्याह हुए। आगे चल करके एक भौमासुर नाम का राक्षस था, भगवान ने उसका भी उद्धार किया और 16,100 पटरानियों के साथ भगवान का विवाह हुआ। तो अब भगवान के विवाह कितने हो गए? 16,108 ब्याह भगवान के हो गए। 16,108 ब्याह होने के तत्पश्चात ही भगवान श्री हरि कृष्ण ने मनोमय स्थिति परिस्थिति में अब की बार पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो भगवान ने राजसूय यज्ञ का विरोध कर दिया। ना भैया, राजसूय यज्ञ से पहले जरासंध नाम के पापी की मृत्यु होना अति आवश्यक है। भैया जाकर के चढ़ावा चढ़ दिया और जरासंध के दरवाजे पे भीम भैया ने युद्ध किया। अब युद्ध किया तो बीच में से फाड़वे, वो जाकर के फिर मिल जावे, बीच में से फाड़वे, वो फिर मिल जावे, फाड़ में फिर मिले, फाड़ में फिर मिले। अब करें तो करें, क्या करें? तब तो प्यारे कहा जाता है भगवान श्री हरि कृष्ण ने दाऊ भैया को उपाय बताया। सुनो दाऊ भैया, अब एक उपाय करो। बोले कौन सा उपाय? बोले वो उपाय करोगे तो कल्याण है जाएगा। बोले कौन सा उपाय? बोले चिंता मत करो दाऊ भैया, मैं तुम्हें बतलाता हूं। अब क्या करो? भगवान ने भीम भैया से कहा इसका आधा शरीर युद्ध भूमि से बाहर
और आधा शरीर युद्ध भूमि के अंदर कर दो, ये तड़पते तड़पते अपने प्राणों का त्याग कर देगा। ऐसे ही हुआ, आधे शरीर को बाहर और आधे शरीर को अंदर कर दिया। और अब तो महाराज तड़पते 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 जरासंध नाम के पापी ने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब राज सूर्य को हुआ, भगवान का प्रथम स्वागत हुआ। जब भगवान का प्रथम स्वागत हुआ तो वहीं पर भगवान का एक और शत्रु बैठा था, शिशुपाल। वो सेहरा बांध के गया था, दुल्हनिया भगवान भगा करके ले गए थे। अच्छा अब तुम बताओ, कोई हो बेचारा सेहरा बांध के आए शादी में और दुल्हनिया को वो लेके भग जाए तो गुस्सा तो आए बच्चा, इसे मोह ब्याह होने तो जो लेके भगो। शिशुपाल का दिमाग खराब हो गया भगवान के लिए, खूब सुना डाली, इतनी सुनाई भगवान ने 99 बेर तो क्षमा करो। दाऊ भैया खतवाई गुस्सा की, हल लगा कर मुड़ी माए फाड़ के फेंक दे। भगवान बोले रुक जाओ, मुड़ी ना फाड़ो, गम खाओ, इको उपाय करेंगे। अब तो भगवान ने उपाय करना प्रारंभ किया और ऐसा उपाय किया, ऐसा उपाय किया, ऐसा उपाय किया कि उपाय के करने के साथ ही 99 गलतियों को क्षमा किया। और जब वो नहीं माना तो 100वीं गलती पर भगवान ने सुदर्शन चक्र को उठाया और उठा करके उसके सर पर प्रयोग किया तो सर धड़ से अलग हो गया, शिशुपाल का भी उद्धार हो गया।